हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रैक एम क्लासेज। जानकारी के लिए आपको बता दें, यह कंप्यूटर का चैप्टर वाइज क्वेश्चन सीरीज है और यह सेकंड लेक्चर है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। अगर आपने फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है या प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन में डिस्कस कर दिया हूँ जो कैसे मैं कौन सा चैप्टर पहले और कौन सा चैप्टर बाद में करवाऊँगा, और लास्ट में आपके लिए जो सरप्राइज होगा ये भी है। पहला क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र यानी कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी एबेकस होगा। एबेकस एक प्रकार का ऐसा यंत्र था जिसमें लकड़ी के फ्रेम में तार को लगाकर मोतियों को पिरोए जाते थे। एबेकस एक यंत्र था जिसका उपयोग आंकिकी की गणना यानी अर्थमेटिक कैलकुलेशन के लिए किया जाता था। गणना तारों में पिरोए मोतियों के थ्रू होते थे और इसका आविष्कार चीन में हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था? इसका सही आंसर ब्लेज पास्कल होगा। ब्लेज पास्कल ही थे जो पहले मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किए थे। इसमें इंटरलॉकिंग गियर का उपयोग किया गया था जो 0 से 9 संख्या को दर्शाता था। इंटरलॉकिंग गियर का मतलब होता है जो हम कोई भी संख्या क्लिक करते थे, जैसे 0 क्लिक किए तो गियर रोटेट करके स्क्रीन पर 0 दर्शाता था। अगर हम 1 क्लिक किए तो वो 1 दर्शाता था। इसमें गियर के थ्रू होते थे। डिजिटल स्क्रीन उस टाइम नहीं होती थी और इसमें केवल जोड़ या घटाव करने में सक्षम था। तो यह मैकेनिकल कैलकुलेटर से ओनली जोड़ और घटाव ही कर सकते थे, इसलिए इसको एडिंग मशीन भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी बेसिक स्ट्रक्चर का विकास किसने किया था? इसका सही आंसर चार्ल्स बैबेज होगा। इंग्लैंड के साइंटिस्ट चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया था और इनके कंसेप्ट का यूज करके ही फर्स्ट कंप्यूटर यानी पहला कंप्यूटर बनाया गया था। और इसी कारण चार्ल्स बैबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता था। अपने कंसेप्ट को यूज करके चार्ल्स बैबेज ने 10 साल कड़ी मेहनत की थी, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन इनके कंसेप्ट का यूज करके जो कंप्यूटर फर्स्ट कंप्यूटर बना, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो बना, उसके कारण इनको कंप्यूटर का जन्मदाता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाने लगा। अगला क्वेश्चन, किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनैक को बनाया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जॉन मोसले और प्रेस्पर एकर्ट होगा। ये इनैक जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, इसमें प्रोग्राम जो थे अस्थायी रूप से समाहित थे, मतलब पहले से प्रोग्राम इसमें अस्थायी रूप से समाहित थे। अगर हम बात करते हैं ईडी सैक का, ईडी सैक फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जिसमें डाटा, सूचना और इंस्ट्रक्शन निर्देशों को मेमोरी में स्टोर किए जाते थे। तो ईडी सैक एक ऐसा कंप्यूटर था, पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसमें किसी भी डाटा को, किसी भी इंस्ट्रक्शन को हम मेमोरी में स्टोर कर सकते थे। और यूनिवैक प्रथम ऐसी कंप्यूटर थी, फर्स्ट ऐसा कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था, मतलब आम इंसान इसको यूज कर सकते थे। लेकिन जिस टाइम में यूनिवैक फर्स्ट का आविष्कार हुआ था, उस टाइम में बड़े बड़े बिजनेसमैन ही इसका यूज कर पाते थे, क्योंकि ये बहुत ही कॉस्टली और बहुत ज़्यादा वजन वाले थे। और यहाँ पर मैंने जितने भी कंप्यूटर बताए हैं, इनैक, ईडी सैक, यूनिवैक 1, ये सभी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कंप्यूटर की पहली पीढ़ी है? कौन सा फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है? इनैक, IBM 650, यूनिवैक, ये सारे हैं, ये सारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। इनैक, IBM 650, यूनिवैक। दोस्तों मैं आप लोगों के सामने जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन कर देता हूं, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बेसिस पे और सुपर कंप्यूटर के बेसिस पे करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन का जो पीरियड साइकिल था वो 1942 से 1955 तक था, 1942 टू 1955 था। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के जगह निर्बाध ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था।
और प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का उपयोग किया गया था। और सारे डाटा और इंस्ट्रक्शन हम 0 और 1 के फॉर्म में कंप्यूटर में इनपुट करते थे। जैसे मुझे 9 क्लिक करना है तो 9 को हम पहले बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, उसके बाद हम कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते थे, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ होती थी। और वैक्यूम ट्यूब यूज होने के कारण इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता था, जिसके कारण ताप को नियंत्रण यानी टेम्परेचर को नियंत्रण करने में काफ़ी असुविधा होती थी। और इसका एग्जाम्पल की बात करें तो IBM 650, यूनिवैक 1, इनैक, EDSAC, ये सारे जो कंप्यूटर हैं ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं। तो काफ़ी बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है जो कौन से कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं, और आपको 4 एग्जाम्पल दे दिया जाता है, तो इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। और इसका नॉर्मल उपयोग रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए किया जाता था। अब हम बात करेंगे सेकंड जनरेशन की। तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी परेशानियां थी वो सेकंड जनरेशन में रिमूव हो गई। और अगर हम सेकंड जनरेशन की पीरियड साइकिल की बात करें तो वो 1955 से 1965 थी। जहां हम फर्स्ट जनरेशन में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब का यूज करते थे, वहीं सेकंड जनरेशन में निर्वात ट्यूब यानी वैक्यूम ट्यूब के जगह ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा और प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक कोर का यूज किया जाने लगा। कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज करने के कारण उसके साइज में भी डिक्रीमेंट हुआ और टेम्परेचर भी ज़्यादा नहीं बढ़ता था। तो ये दो परेशानियां जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में थी वो सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में दूर हो गई, और इसका इनपुट भी तेज़ हो गया और आउटपुट भी तेज़ हो गया। अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604, ये सारे सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। अगर हम इसके उपयोग की बात करें तो इस जनरेशन के कंप्यूटर का यूज बिलिंग में, इन्वेंट्री फाइल का अपडेट करने में होता था। और हमारी सेकंड जनरेशन में जितने भी प्रॉब्लम थे वो थर्ड जनरेशन में रिमूव हुए। तो थर्ड जनरेशन का पीरियड साइकिल 1965 से 1975 यानी 1965 टू 1975 था, जहां पे हम सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज करते थे, वहीं पे थर्ड जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी IC का यूज प्रयोग शुरू होने लगा। और LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हम उस चीज़ को कहते हैं जिसमें क्या कहते हैं, एक चिप में बहुत सारे IC को या ट्रांजिस्टर को जोड़ के जो बनता है उसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन कहते हैं। तो हम लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का प्रयोग करने लगे, जिसमें एक सिलिकॉन चिप में बड़ी मात्रा में IC का प्रयोग किया जाता था। रैम का भी यूज फर्स्ट टाइम होने लगा। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में रैम का यूज होने लगा, तो आप थर्ड जनरेशन बताइएगा। रैम का प्रयोग होने से मैग्नेटिक टेप, डिस्क और स्टोरेज क्षमता में वृद्धि हुई, मतलब इंक्रीमेंट हुआ। अगर हम उपयोग की बात करें तो रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम थियरिंग, सिस्टम मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत यहीं से हुई। और क्या फ़ायदा हुआ, हमारा इनपुट आउटपुट में नियंत्रण होने लगा, सॉफ्टवेयर उपलब्ध हो गए। सबसे बड़ी चीज़ हो गई जो हम एक्सटर्नली कोई सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में डाल सकते थे, ये थर्ड जनरेशन से स्टार्ट हुआ। एयरलाइंस में यूज होने लगा, क्रेडिट कार्ड बिलिंग में इसका यूज होने लगा, मार्केटिंग में इसके यूज होने लगे। अब हम बात करेंगे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1975 टू अप टू टिल नाउ, मतलब 1975 से अभी तक जो भी हैं फोर्थ जनरेशन है, ठीक है। इसमें LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन के जगह VLSI का यूज होने लगा। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन मतलब जहाँ पे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में हम बहुत कम मात्रा में है जो इंटीग्रेटेड सर्किट और ट्रांजिस्टर का यूज एक साथ करते थे, यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में, लाखों की संख्या में हम ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज एक चिप पर करने लगे, जिसे माइक्रो प्रोसेसर के नाम से जाना जाता। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज होने लगा, और VLSI का तकनीक यूज करके माइक्रो प्रोसेसर का भी निर्माण इसी जनरेशन में हुआ था। और मिनी कंप्यूटर यानी ऐसे कंप्यूटर का विकास हुआ जिस कंप्यूटर को हम एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते थे, तो मिनी कंप्यूटर का विकास इसी जनरेशन में हुआ था। सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम MS DOS, MS विंडोज़, एप्पल, ये सब चीज़ का भी विकास फोर्थ जनरेशन में ही हुआ, 1975 के बाद ही हुआ। लैंग्वेज का
फोर्थ जनरेशन से पहले किसी भी लैंग्वेज का विकास नहीं हुआ था। जो हम इनपुट डालते थे उसी को किसी तरीके से आउटपुट में कन्वर्ट किया जाता था। लेकिन यहाँ पर लैंग्वेज सी प्लस प्लस, जावा, ये सब चीज़ का विकास हुआ और बहुत ही फास्ट हो गया कंप्यूटर। अदर जनरेशन के मुकाबले फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन की। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है हमारा प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। इसमें ऑप्टिकल डिस्क का भंडारण में उपयोग होने लगा, यानी सीडी डिस्क जो हम लोग बहुत पहले देखते थे, वो सीडी डिस्क का, मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, ये सब चीज़ का उपयोग इस जनरेशन में होने लगा। इंटरनेट, ईमेल, WWE का विकास हुआ इसी जनरेशन में। आकार में बहुत छोटे थे और उपयोग में काफ़ी ज़्यादा आसान था। इंटरनेट, मल्टीमीडिया, ये सब चीज़ का उपयोग फिफ्थ जनरेशन में होने लगा और सुपर कंप्यूटर का भी विकास इसी जनरेशन में हुआ। दोस्तों, मैंने आपको फर्स्ट जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन तक थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दे दिया हूँ। जैसे फर्स्ट जनरेशन में हमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज किया गया, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया गया, फोर्थ जनरेशन में VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया और अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया। उसी तरीके से फिफ्थ जनरेशन में ऑप्टिकल डिस्क का निर्माण हुआ। तो ये सारे चीज़ आप याद रखिएगा और नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम बात करेंगे सुपर कंप्यूटर की। सुपर कंप्यूटर हमारा क्या होता है, नॉर्मल कंप्यूटर से उसमें क्या डिफरेंस होती है। सुपर कंप्यूटर नॉर्मल कंप्यूटर से हमारा डिफरेंस, उसका स्टोरेज क्षमता ज़्यादा रहता है, बहुत ही ज़्यादा, नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं। मतलब स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा उसकी कैपेसिटी या ताकत बहुत ज़्यादा होता है, पावरफुल होते हैं। अगर हम बात करते हैं विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर का, तो CDC 6600 है, जिसे क्रेवन कंपनी के द्वारा बनाया गया था। अब भारत की प्रथम सुपर कंप्यूटर का बात करें तो वह परम 8000 है। याद रखिएगा, परम 8000 और परम 10000 में काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज कर दिया जाता है। तो भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। अगर हम बात करते हैं विश्व की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का, तो वो फुगाकू है, जिसे जापान के कंपनी द्वारा बनाया गया। और भारत की सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का बात करें तो वह परम सिद्धि है, जिसका स्थान अगर वर्ल्ड वाइज बोला जाए तो 65वां या 66वां आता है। तो हम इसी बेसिस पे, जनरेशन के बेसिस पे और सुपर कंप्यूटर के बेसिस पे कुछ क्वेश्चन अभी करेंगे। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर यानी फर्स्ट सुपर कंप्यूटर का नाम क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए CDC 6600 होगा। विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? CDC 6600। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? सही आंसर इसका होगा रजिस्टर। रजिस्टर सबसे तेज होते हैं। डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? इसका सही आंसर होगा गणना यानी कैलकुलेशन पे। डिजिटल कंप्यूटर का सिद्धांत है जो कैलकुलेशन पे वर्क करता है। अगला क्वेश्चन, एक सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। अगला क्वेश्चन, चतुर्थ पीढ़ी यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का मुख्य अवयव क्या था? VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होगा। अगर हम LSI की बात करें, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो यह थर्ड जनरेशन का अवयव है। अगर वैक्यूम ट्यूब की बात करें तो यह फर्स्ट जनरेशन का अवयव है। और अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो यह सेकेंड जनरेशन का अवयव है। अगला क्वेश्चन, IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किस पीढ़ी में यानी जनरेशन में हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी थर्ड जनरेशन होगा। अगला क्वेश्चन, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था यानी इंस्टीट्यूशन के थ्रू हुआ था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी CDAC होगा। परम सुपर कंप्यूटर का विकास CDAC के थ्रू हुआ था। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय डिस्क यानी मैग्नेटिक डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, आयरन ऑक्साइड।
अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर किसकी परत होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी पर सिलिकॉन की परत होती है। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास यानी इन्वेंशन किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जेएस किल्वी होगा। जेएस किल्वी जी ही थे जो इन्होंने इंटीग्रेटेड सर्किट का इन्वेंशन किया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्रे क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सुपर कंप्यूटर होगा। क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। इस बार एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित यानी मैन्युफैक्चर्ड प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सिद्धार्थ होगा। सिद्धार्थ जो है भारत का प्रथम मैन्युफैक्चर्ड यानी निर्मित कंपनी, जिसे भारत में ही बनाया गया था। और इसे किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था? इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ECIL के थ्रू बनाया गया था। भारत का प्रथम ऐसा कंप्यूटर जिसको भारत में ही बनाया गया हो वह सिद्धार्थ है, और इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा यानी ECIL के द्वारा बनाया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी सुपर कंप्यूटर होगा। परम कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। अगर मैं बात करूं भारत की प्रथम सुपर कंप्यूटर का, तो वह परम 8000 है। अगला क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी यानी जनरेशन का कंप्यूटर है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 4th जनरेशन। अगला क्वेश्चन, तृतीय पीढ़ी यानी 3rd जनरेशन के कंप्यूटर के मुख्य घटक कौन से हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इंटीग्रेटेड सर्किट होगा। इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास 3rd जनरेशन में हुआ था, और 3rd जनरेशन में ही इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज कंप्यूटर में होने लगा था, ट्रांजिस्टर के जगह पे। अगला क्वेश्चन, आईमैक एक प्रकार का क्या है? आईमैक एक प्रकार का मशीन है जिसे एप्पल के द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये डेस्कटॉप कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे एप्पल के द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया है, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी चार्ल्स बैबेज होगा। चार्ल्स बैबेज ही थे जिन्होंने डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया था। तो चार्ल्स बैबेज ही थे जिन्होंने डिफरेंस इंजन का भी आविष्कार किया था, याद रखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता है? तो कंप्यूटर की मुख्य विशेषता क्या होगी? स्पीड, क्योंकि स्पीड ही मायने रखती है एक कंप्यूटर में, जो हमारा काम कितना फास्ट हो सकता है, कितना तेज़ी से हम अपने इनपुट को आउटपुट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी यानी 1st जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी वैक्यूम ट्यूब होगा। वैक्यूम ट्यूब जो थे 1st जनरेशन के मुख्य घटक थे। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर किस देश ने बनाया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जापान होगा। विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर किसने बनाया? जापान, और उस कंप्यूटर का नाम क्या है? फुगाकू। विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए फुगाकू होगा। अगर हम 2nd स्थान की बात करें तो वह IBM सुमित है, और थर्ड स्थान की बात करें तो दी सीरिया सिस्टम है, और 4th स्थान की बात करें तो दी सनवे ताइहू लाइट है। तो दोस्तों आप इस सारे सुपर कंप्यूटर को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछा जाता है जो विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर जो 2nd स्थान पे आती है वो कौन सी है, 3rd स्थान पे आती है वो कौन सी है, तो आप जवाब दे सकते हैं 1st स्थान पे फुगाकू, 2nd स्थान पे IBM सुमित, 3rd स्थान पे दी सीरिया सिस्टम, 4th स्थान पे दी सनवे ताइहू। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।